जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ये है जो पहला विकेट लेके देगी। तो बस यही चीज़ बोलते थे, तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं। तो उस मतलब विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं। तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो एकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। तो मैं छोटे से ही मुझे शौक था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से, तो क्या लेदर टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था। 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला। हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई प्लेयर नहीं चाहता है किसके साथ हो, बट जब कोल्ड अप आया तो बस अपने आप मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया, और पूरी टीम ने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे को बुलाया, और फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे जितवाना है, चाहे मैं कैसे भी जितवाऊँ। I can't actually express the feelings because the words won't come out of my mouth, because I'm genuinely, from deep down, I'm so happy that I can't express it. मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16th प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है, तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर टीम फाइनल डिज़र्व करती थी, फाइनल जीतना डिज़र्व करती थी। नहीं, आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी। और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जा कर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर, तभी जा कर के होता है। Everyone playing knew how important that catch was. I just fumbled first time ever in my life. Glad I got the second chance to take that catch. बताइए सर मुझे ये पहली बार फंबल आपका करने एक पे कैच ही इतनी तो खुशी हो रही सब ज़्यादा फेमस हो गया है। थी। इतने सर मैंने काफ़ी ब्लाइंडर भी पकड़े, पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ, और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आपने एक कैच लिया तब तो एक प्रकार से वो टर्निंग पॉइंट बन गया। जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, एक बॉल दिखता होगा, ठीक, उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। आपको मालूम है ना, पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। जी सर। आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था। हैं? हाँ, मैंने उस समय, क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छा वो दृश्य लगा था। Oh, brilliant! Stunning! Absolutely superb! हाँ जी सर। सर मतलब हम लोग जब इंग्लैंड में थे, जब ये कैच पकड़ा था, तो हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे कैचेस। तो मुझे याद है मैं फील्डिंग कर रही थी, तो एक आगे कैच आया था,
तो मैं भागी और मुझे लगा मैं नहीं पहुंची। हैरी दी डांटे, कहते क्या फ़ायदा तुम लोगों का, अच्छे फील्डर हो गए तुम ऐसे कैच नहीं लेते। तो जेमी मेरे पीछे खड़ी थी, तो जेमी ने मुझे बोला कि कहती कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा कि हो सकता था, कहती हाँ तेरे लिए हो सकता था। तो मैंने उसको बोला कि अभी 2 ओवर पड़े हैं, तुझे मैं एक अच्छा कैच पकड़ के दिखाऊंगी। तो सर उसके जस्ट बाद ये बॉल आया एंड अच्छा, चैलेंज पर काम किया था। And again, first to the right of deep point, now to the left. They cannot stop the flow of boundaries of the bat of Richa Ghosh. Richa Ghosh is bossing this innings now at the back end. ऋचा तो जहाँ खेल जाती है खेल जीत करके आती है ना, मौका हर जगह में मिलता है ऋचा को, हैं? नहीं पता सर, बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे। बहुत दूर दूर छक्के मारे। अच्छा। बताइए। जब बैटिंग करी थी जैसे लाइक छक्के, एंड आई थिंक हैरी दी, स्मृति दी एंड सर लोग जैसे ट्रस्ट करते हैं, आई थिंक पूरा टीम ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा अगर सिचुएशन कुछ भी आए जिधर बॉल कम है बट रन ज़्यादा चाहिए, आई थिंक वो चीज़ इन्होंने दिखाया भरोसा। आई थिंक उसके लिए आई थिंक मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि लाइक हाँ तू कर सकते। तो आई थिंक इसलिए हर मैच में मुझे वैसा लाइक बॉडी लैंग्वेज मेरा दिखता है। हम 3 मैचेस हारे, बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग, और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया? सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज। तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते हैं तो इजी हो जाता है। अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। हाँ, और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ, पूरा टाइम मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की, और अपने जो बॉलिंग कोच हैं हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे, और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेटर करेंगे। आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है, और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इट्स इवन मोर स्पेशल। हमने सब आपको हार्ड वर्क कर। सर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूँ, बट जो समझ में आए वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो